नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। अगर आप में से कोई भी एसएससी एमटीएस या फिर दिल्ली पुलिस 2023 की तैयारी कर रहा है तो वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न, शरीर को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान कौन करता है? प्रोटीन, वसा, त्वचा, इनेमल। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपकी एग्ज़ाम के लिए बन सकता है कि शरीर को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान कौन करता है? ऑप्शन नंबर 3, त्वचा। अगला प्रश्न है, कोशिका का श्वास स्थल कहलाता है? कोशिका का श्वसन स्थल कहलाता है गोल्जी कोई, तारकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो कोशिका का श्वसन स्थल किसको बोला जाता है? ऑप्शन नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रश्न एग्जाम में ये भी आ सकता है कि कोशिका का शक्ति गृह किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। श्वसन स्थल भी माइटोकॉन्ड्रिया और शक्ति गृह भी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायता करती है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन। तो लार किसके पाचन में सहायता करती है? ऑप्शन नंबर 2, स्टार्च के पाचन में। अगला प्रश्न है, हृदय का हृदय किसे कहा जाता है? आलिंद को, पेसमेकर को, निलय को, सिरा को। हृदय का हृदय, देखो पेसमेकर तो क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसको किस में लगाया जाता है? हृदय में। ठीक है, तो प्रश्न बोला जाता है, तो प्रश्न है कि हृदय का हृदय किसको बोला जाता है? ऑप्शन नंबर 1, आलिंद को। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आलिंद। अगला प्रश्न है, हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त होता है? बाएं, दाएं, संपूर्ण हृदय या फिर मध्य में? देखो ये तो सबको पता है कि हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। अब इसमें पूछा है कि हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त होता है? तो देखो शुद्ध रक्त तो होता है बाएं में, बाएं भाग में, और अशुद्ध रक्त किस में होता है? दाएं भाग में। ठीक है, तो शुद्ध रक्त बाएं भाग में और अशुद्ध रक्त दाएं भाग में। अगला प्रश्न है, जुकाम किस वायरस से होता है? रेबीज से, मैक्सो से, कीटो वायरस से, राइनो वायरस से। जुकाम किस वायरस से होता है? आपको कभी ना कभी जुकाम तो लगी होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जुकाम किस वायरस से होती है। तो जुकाम किस वायरस से होती है? ऑप्शन नंबर 4, राइनो वायरस से। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में। शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 2, केरल में। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? केरल में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमाणिक देशांतर रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व, 84 डिग्री पूर्व, 86 डिग्री पूर्व, 87 डिग्री पूर्व। तो भारत में प्रमाणिक देशांतर रेखा कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1, 82.5 डिग्री। देखो कहीं कहीं पर आपने लिखा होगा, पढ़ा होगा 82 डिग्री पूर्व। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में प्रमाणिक देशांतर रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्व। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में। तो जोजिला दर्रा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब से पहले जो एसएससी सीजीएल, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। तो जैसे जोजिला और जैसे जम्मू कश्मीर। तो जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भोर घाट कहाँ स्थित है? भोर घाट कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। लोनावला महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में, बेंगलुरु कर्नाटक में, मरीना बीच तमिलनाडु में। तो भोर घाट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1, लोनावला महाराष्ट्र में। भोर घाट कहाँ पर स्थित है? लोनावला महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती, नर्मदा, तुंगभद्रा, कृष्णा। काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है?
प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ताप्ती नदी से। देखो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि सूरत कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो सूरत कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे। और काकरापार परियोजना का संबंध भी किससे है? ताप्ती नदी से। अगला प्रश्न है सलाल परियोजना कहाँ स्थित है? मणिपुर में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, नेपाल में। सलाल परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सलाल परियोजना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर में। अगला प्रश्न है अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है? विष्णुप्रयाग में, देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, बद्रीनाथ प्रयाग में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है अलकनंदा और भागीरथी। देखो प्रयाग कितने हैं? पंच प्रयाग, यानी कि प्रयाग कितने हैं? 5। तो उनमें से हमसे पूछा है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका देवप्रयाग में। कौन सी नदियों का संगम है? अलकनंदा और भागीरथी नदी का। अगला प्रश्न है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, दामोदर, सोम। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? एक तो बिहार हो गया और एक हो गया बंगाल। तो बिहार का शोक किसको बोला जाता है? कोसी को। जबकि बंगाल का शोक किसको बोला जाता है? दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसका नाम क्या है? हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? रांची झारखंड में, हजारीबाग में, जमशेदपुर में, बोधगया में। तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसका नाम क्या है? हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? रांची झारखंड में। प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है अल्फा अल्फा क्या है? अल्फा अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास है, एक प्रकार की पहाड़ी है, एक प्रकार का यंत्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अल्फा अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास। अल्फा अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास। अगला प्रश्न है नंदा देवी पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में। तो नंदा देवी पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद साबरमती, हैदराबाद कृष्णा, कोटा चंबल, नासिक गोदावरी। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही बात है। कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही बात है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हैदराबाद कृष्णा यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे पर। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे पर। अगला प्रश्न है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, अजय नदी के तट पर। प्रश्न है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 स्वर्णरेखा नदी के तट पर। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? ब्लास्ट है, टिक्का, डस्ट, रस्ट। तो निम्न में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 रस्ट। रस्ट नामक जो रोग है वो कौन सी फसल का है? गेहूं की फसल का। अगला प्रश्न है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम में कौन कौन से हैं? मानस और काजीरंगा कहाँ पर स्थित है? असम में। मध्य प्रदेश में कौन सा है? कान्हा, सतपुड़ा, ये सब कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटक में। राजस्थान में कौन सा है? सरिस्का टाइगर रिजर्व। और रणथंभौर भी कहाँ पर है? राजस्थान में। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? केरल में, अंडमान निकोबार में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में। तो भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केरल में।
अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र उद्योग के लिए, अखबारी कागज़ के लिए, होजरी के लिए, वनस्पति तेल के लिए। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अखबारी कागज़ के लिए। मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ के लिए। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर करें।